अगर उसे लगता है कि उसे इस जर्नी का पार्ट बनना है, तो पेरेंट्स को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए उनके इस प्रोसेस में, कैसे अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक आर के सर हैज़ बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन माई जर्नी ऑफ दिस एग्ज़ाम। ते रहने चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स और यूपीएससी जैसे क्वेश्चन सेट करता है, उससे हमें एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि आगे क्या आने वाला है हमारे सामने। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट के इंटरव्यू लेके आता रहता हूं। आज की वीडियो में हमारी खास मेहमान हैं प्राची गुप्ता मैम। इन्होंने 16 रैंक हासिल किया है। अभी कुछ दिन पहले ही यूपीएससी सीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट आया था। हमने बहुत सारे इंटरव्यू किए। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा आपकी ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से हुई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं, वो आपको देखेंगे। और ये सिलसिला कब शुरू हुआ था कि चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं? मैंने अपना ग्रेजुएशन 2019 में आईआईटी दिल्ली से करा। उसके बाद मैंने 1.5 साल एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म में मुंबई में जॉब करी एंड 2021 स्टार्टिंग से मैंने डिसाइड करा कि आई विल बिगिन माई प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री था और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसमें मेरी AIR 16 आई है, उसमें मेरा सेकंड ऑप्शनल फॉरेस्ट्री था। अच्छा, केमिस्ट्री वाले की मैं बात करना चाहूँगा। जैसे अक्सर मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, वो डरते हैं या बहुत कम स्टूडेंट इसको लेते हैं। आपको डर नहीं लगा? आप गर्ल्स हैं और आपने यही क्यों लिया? हमेशा से ही मुझे केमिस्ट्री की तरफ एक इंक्लिनेशन था, मेरे जेई प्रिपरेशन डेज़ के टाइम से। उसके अलावा ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे अंदर से पढ़ने में मज़ा आता है। प्लस मेरे पास मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड करा था कि RK सिंह सर की कोचिंग है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। इसके अलावा मेरी मम्मा ने भी केमिस्ट्री में PhD कर रखी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि मैंने डिसाइड करा कि चलो केमिस्ट्री ही लेते हैं। यूपीएससी का ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे RK सिंह सर का आपने नाम बताया, डाइस IAS कुछ स्टूडेंट की हेल्प कर पाता है या नहीं? क्योंकि मुझे लगता है पूरे भारत में ये इकलौता ही कोचिंग है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी कराता है। बहुत सारे बच्चे दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। आपका क्या मानना है, क्योंकि आप सिलेक्ट हो गए हैं, क्या कुछ आपकी हेल्प कर पाया ये या नहीं? हाँ, डेफ़िनेटली। मेरे लिए तो RK सिंह सर और डायस का ही बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा है मेरे केमिस्ट्री जर्नी में। मैंने अपनी प्रिपरेशन के स्टार्ट में ही इनका कोर्स जॉइन कर लिया था। इनकी क्लासेस ने मेरा फाउंडेशन बनाया केमिस्ट्री में। इन्हीं के सारे नोट्स मैंने पढ़े। मैंने इनकी टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन करी थी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़, जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। एंड इनकी चेकिंग काफ़ी प्रॉम्प्ट थी। उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि कैसे अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई थिंक RK सर हैज़ बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन माई जर्नी ऑफ दिस एग्ज़ाम। आज आपको देश भर की कई ज़्यादा लड़कियाँ देख रही होंगी। आप उनको क्या कहना चाहेंगी? लड़कियाँ कई सालों से लगभग बाजी मार रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए या फिर बहुत सारी फैमिली आज भी ऐसी हैं जो नहीं पढ़ाती हैं स्टूडेंट को? मेरे हिसाब से तो लड़कियों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हमें सबको इक्वल मौका देना चाहिए। अगर उसका पढ़ने में इंटरेस्ट है, अगर उसे लगता है कि उसे इस जर्नी का पार्ट बनना है, तो पेरेंट्स को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए उनके इस प्रोसेस में। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी फैमिली, मम्मा पापा और दीदी हमेशा मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। एंड उनके सपोर्ट के बिना तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाती। तो आई थिंक कि गर्ल्स को हमें वो प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। एंड जैसा कि हम देखते ही हैं कि गर्ल्स का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है, तो वो वाला हमें उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए। अभी प्रीलिम्स आने वाला है कुछ दिनों के बाद ही, तो आप नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहिए? दूसरी चीज़, मेंस के लिए भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा। और जब आप इंटरव्यू देने गए थे, तीसरा सवाल ये है, उस टाइम कैसा आपको फील हो रहा था? तीनों क्वेश्चन के जवाब रो वही चाहता हूँ। हाँ, ठीक है। तो जैसा कि अभी प्रीलिम्स आने वाला है, अभी बहुत कम ही दिन बचे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी हमें सिर्फ फोकस करना चाहिए, अपना जो स्टैटिक पोर्शन है, जो हमारे नोट्स हैं, उन्हीं को रिवाइज़ करना चाहिए। कुछ भी अभी नया पढ़ने का स्कोप तो नहीं है। इसके अलावा जब भी हमें डर लगे या वैसे भी हमें PYQs देखते रहने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स और UPSC जैसे क्वेश्चन सेट करता है, उससे हमें एक बहुत अच्छा आइडिया लगता है कि आगे क्या आने वाला है हमारे सामने। तो ये 2 चीज़ें मैं गाइड करूँगी। मेंस की प्रिपरेशन में मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस इज़ समथिंग विच विल मेक यू परफेक्ट।
इवन अगर इनिशियली हेजिटेशन होती है कि कभी आंसर नहीं लिखा या स्लो लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, पर हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे हम इम्प्रूव नहीं करेंगे। और रही बात इंटरव्यू की, जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो उससे पहले एटलीस्ट 1 मंथ तक मैंने ये फोकस करा था कि मैं बहुत ही काम रहूं और अपनी मेंटल वेलबींग, फ़िज़िकल वेलबींग, उन सब पे ध्यान दे रही थी। आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन बीइंग हैप्पी। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो आई वॉज़ वेरी काम थ्रू आउट एंड आई थिंक दैट वर्कड इन माई फेवर। मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है, डाइस के बारे में कहाँ से पता चला था? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे दूर दूर से ढूंढ ढूंढ के आते हैं। बहुत मुझे लगता है यहाँ पे है ही नहीं कोई कोचिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री का। आपको कहाँ से पता चला था? शायद आपने बताया कि दोस्तों ने बताया था। हाँ, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले अपने कॉलेज के सीनियर्स से बात करी थी, तो उन लोगों की ऑलरेडी रैंक आई हुई है, जैसे कि अवध सिंगल सर जिनकी 2019 में रैंक आई थी, फिर सौरीश सहाय सर। मेरे कॉलेज के काफ़ी सारे लोग जो साइंस ऑप्शनल से प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया आर के सिंह सर के बारे में भी और डायस के बारे में भी कि वहाँ पर आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी, तो आपको वो ज्वाइन कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारी खास मेहमान थी प्राची गुप्ता मैम। हमने इनसे बात की है, इनका 16 रैंक इस बार आया था। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।